हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 15 को। अब तक हमने देखा कि मिगोमी नानामी को अपना प्लान समझाता है और फिर नानामी नोबितो और माकी को आवाज देता है, सब उसकी तरफ भागते हैं। ये देखकर डैगन समझता है कि ये लोग भागने वाले हैं और इतने में मिगोमी पोर्टल ओपन कर देता है। इससे पहले कि ये लोग बाहर कूद पाते कोई और ही पोर्टल से अंदर आ जाता है। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। ये टोजी फुशिगुरु था जो हवा में उड़ने लगता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। डैगन को लगता है कि इन लोगों ने भागने के बजाय एक और सॉसर को अंदर बुला लिया है। फिर टोजी अचानक हवा से गायब होकर माकी के पास आकर स्पेशल ग्रेड कर्स टूल को पकड़ लेता है। फिर टोजी माकी से उस टूल को छीन लेता है। माकी उछल जाती है। ये देखकर माकी हैरान हो जाती है कि बिना किसी कर्स्ड एनर्जी के उसने इसे हरा दिया। इन सब में से नोबितो जान गया था कि ये टोजी है, लेकिन उसकी आंखें काली थी। तो हमें बताया जाता है कि जो बुढ़िया उगामी की सियान टेक्निक थी वो उसके मरने के बाद भी एक्टिवेट रह सकती है, लेकिन जैसे ही उसके पोते की कर्स्ड एनर्जी खत्म होती वो टोजी से अपनी असल बॉडी में आ जाती। लेकिन टोजी कोई कर्स्ड एनर्जी इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी वजह से टेक्निक को खत्म होने का सिग्नल नहीं मिल रहा था। तो टोजी अब एक किलिंग मशीन बन चुका है। जो भी उसके सामने सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वो उस पर हमला करके मार देगा। ये तब तक होगा जब तक कोई उसके वेसल को खत्म ना कर। टोजी डैगन से लड़ने के लिए बढ़ता है। डैगन महसूस करता है कि इसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है, तो ये जरूर कमजोर होगा। डैगन एक शिकिगामी मछली से टोजी पर अटैक करता है। टोजी एक ही अटैक से उसे खत्म कर देता है और फिर टोजी स्पीड से आता है और डैगन पर स्पेशल ग्रेड कर्स टूल से अटैक करता है, जिससे डैगन दूर जाकर गिरता है। फिर डैगन टोजी पर कुछ पिराना मछलियों से अटैक करता है, लेकिन टोजी उन्हें रोक लेता है। हर अटैक से टोजी की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी और फिर डैगन हजारों पिराना मछलियों से टोजी पर अटैक करता है, लेकिन टोजी बड़ी आसानी से सारी मछलियों को हटा देता है। फिर डैगन शिकिगामी का इस्तेमाल करके टोजी को पानी के अंदर ले जाता है। फिर डैगन अपने पावरफुल शिकिगामी जो कि टोजी पर अटैक करते हैं, लेकिन टोजी बड़े आराम से उसे मार देता है और डैगन पानी के बहाव की वजह से किनारे पर जाकर गिरता है। फिर टोजी स्पेशल ग्रेड कर्स टूल से डैगन की अच्छी खासी वार लगाता है और डैगन का कोई भी वार उसे नहीं लग रहा था। बाकी सब टोजी की पावर देखकर हैरान थे। ये देखकर माकी कहती है ये है कौन, जिस पर नोबितो क्या बोलता है कि ये एक भूत है। नानामी मिगुमी को डोमेन खोले रखने का कहता है और इधर टोजी कर्स टूल को रगड़कर नोकदार बना लेता है। अब डैगन समझ जाता है कि वो हारने वाला है। मिगुमी का डोमेन कमजोर पड़ रहा था, जिसके बाद डैगन अपना गारंटीड हिट अटैक कर सकता है और अब डैगन उड़ने लगता है और नोबितो उससे के पीछे आकर उसे हिट करके टोजी की तरफ धकेल देता है और टोजी अपने कर्स टूल को डैगन पर हिट करता है। डैगन को लगता है कि अब भी वो लड़ सकता है, लेकिन टोजी टूल का दूसरा नोकीला हिस्सा डैगन की आंख में घुसा देता है और टूल की चेन तोड़कर डैगन पर बार बार अटैक करता है, जिससे डैगन की वाट लग जाती और मौत हो जाती है और जिससे डोमेन एक्सपेंशन भी खत्म हो जाता है। और मिगुमी इतनी देर डोमेन खोले रखने की वजह से थक गया था। अगर मिगुमी डोमेन में न आता तो वो मारे गए थे, लेकिन अब इनके सामने एक और प्रॉब्लम थी कि ये आदमी दोस्त है या दुश्मन। टोजी उनकी तरफ बढ़ता है और टोजी के लिए मिगुमी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो मिगुमी को धक्का मारकर सड़क पर ले आता है और मिगुमी को पता भी नहीं चलता। मिगुमी टोजी की स्पीड देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो इस मामले में सुकुना का भी बाप है। इधर अंदर टोजी के जाते ही जोगो आ जाता है और डैगन की मौत पर दुखी होता है। नोबितो महसूस करता है कि इसकी पावर तो पहले वाले से भी ज्यादा है और जोगो खड़ा होता है, गुस्से से सभी को देखता है और अचानक जोगो नानामी पर आग का अटक के जला देता है। माकी चिल्लाती है। इतने में जोगो उसमें भी आग लगा देता है। अब वो नोबितो की तरफ मारने लगता है, लेकिन नोबितो अपनी टेक्निक से इधर भागने लगता है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो भी आग से मारा जाता है। फिर जोगो को अचानक सुकुना की मौजूदगी का एहसास होता है, यानी किसी ने शिबुया में सुकुना की फिंगर को बाहर निकाला है। और फिर हम निनिको और मिमिको को यूजी के पास देखते हैं। वो यूजी को सुकुना की उंगली खिला देती ताकि सुकुना को जिंदा कर सके। तभी जोगो आकर पूछता है कि तुमने कितनी उंगलियां खिलाई हैं। वो बताने से इनकार कर देती हैं, तो जोगो आग से जला देता है। जोगो यूजी के चेहरे पर सुकुना वाले निशान देखता है तो उसे गैटो की बात याद आती है। अगर वो यूजी को सुकुना की 10 उंगलियां एक साथ खिला दे तो सुकुना बाहर आ जाएगा और यूजी का अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, मगर सिर्फ कुछ टाइम के ही लिए। और फिर जोगो एक एक करके 10 उंगलियां यूजी को खिला देता है। तभी जोगो देखता है कि वो दोनों लड़कियां बच गई थी, शायद ये किसी अपनी टेक्निक की वजह से।
वो उनको मारने के लिए हाथ बढ़ाता है, देखता है कि हाथ कट चुका है तो देखता है कि सुकूना जाग गया था। वो जोगो को दूर होने के लिए सिर्फ 1 सेकंड देता है। कर्स के राजा सुकूना को देखकर सबके होश गुम हो जाते हैं। सुकूना इन तीनों के पास आकर कहता है कि मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई। तभी सब सिर झुका लेते और पीछे की दीवार कट जाती है, लेकिन जोगो आधा झुका था तो इसलिए उसका आधा सर कट जाता है और सुकूना कहता है कि महान लोग खुद को 30 मार का समझते हैं। फिर सुकूना मिमिको को मारने से पहले उनकी बात सुनता है जो कि उसको गेटो को आजाद करवाने का बोलती हैं। नेनेको कहती है कि उनके पास एक और फिंगर है, अगर सुकूना गेटो को मारे देगा तो वो उसको उंगली दे देंगे। ये सुनकर सुकूना दोनों को मार देता है। अब सुकूना जोगो से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। जोगो बोलता है कि कुछ नहीं। ये सुनकर सुकूना हैरान होता है और जोगो कहता है कि यूजी के जागने से पहले वो उससे सौदा करके उसकी बॉडी पर पूरी तरह कब्जा कर ले। सुकूना कहता है कि इसकी जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास कोई और प्लान है, क्योंकि जोगो ने उसे 10 फिंगर खिलाई थी। इस रहमदिली को देखकर सुकूना कहता है कि मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, क्यों ना फाइट हो जाए। अगर तुम मुझे एक बार भी छू पाए तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानकर तुम्हारी टीम का हिस्सा बन जाऊंगा। जोगो बात मान लेता है और सुकूना से अपनी बात से ना फिरने का वादा लेता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली एपिसोड में नए एडवेंचर के साथ।